लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर जेडीयू भाजपा कहीं न भिड़ जाए, इस बात के आसार अब नजर आने लगे हैं। सीतामढ़ी लोकसभा सीट वही सीट है जिस पर सबसे पहले जेडीयू ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। आपको याद होगा, दिसंबर महीने में जेडीयू की बैठक थी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। काफी महत्वपूर्ण बैठक थी, और उसी महत्वपूर्ण बैठक में नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार ने जो सबसे पहला ऐलान किया उम्मीदवार के नाम का, वो सीतामढ़ी लोकसभा सीट था। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि देवेश चंद्र ठाकुर हमारे उम्मीदवार होंगे सीतामढ़ी लोकसभा सीट से। तो जाहिर है नीतीश कुमार ने देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर मुहर लगा दी थी, कोई शक शुबह नहीं थी। इसलिए देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने चुनावी अभियान का आगाज भी वहां से शुरू कर दिया। लेकिन अब एक बयान आया है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। बिहार दौरे पर थे और अपने बिहार दौरे पर उन्होंने कह दिया कि सीतामढ़ी में कमल खिलेगा। सवाल यह है कि सीतामढ़ी में कमल कैसे खिलेगा? नीतीश कुमार तो वहां तीर चला चुके हैं, या यूं कहें कि नीतीश कुमार तो वहां तीर चलाने के लिए देवेश चंद्र ठाकुर को भेज चुके हैं कि भाई जाइए वहां तीर चलाइए, मैदान में उतरिए, चुनाव लड़िए। तो कमल कहां से खिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी? यह सीट तो अब नीतीश कुमार के लिए साख का सवाल बन गई है, नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। नीतीश कुमार ने मुहर लगाई है देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर। देवेश चंद्र ठाकुर बड़े करीबी नेता हैं, बड़े चहेते नेता हैं नीतीश कुमार के, तो उनका चुनाव लड़ना तो तय माना जा रहा है। फिर सवाल यह है कि क्या यह बात भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है कि नीतीश कुमार ने देवेश चंद्र ठाकुर को वहां से उम्मीदवार बना दिया है? बनाएंगे नहीं, बना दिया है। नीतीश कुमार ने देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर मुहर लगा दी है। तो ऐसे में यह कैसे होगा कि उस लोकसभा सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार हो? वैसे सुनील कुमार पिंटू जो जेडीयू के मौजूदा सांसद हैं, वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अमित शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं। तो क्या यह मुलाकात रंग ला रही है? भाजपा सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी सीट से एक बार फिर उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। पिछली बार वो जेडीयू के टिकट पर लड़े थे, क्या इस बार बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे? और भाजपा से उनकी बात बन गई है। तो सवाल है कि भाजपा से बात बन गई है तो फिर नीतीश कुमार के ऐलान का क्या होगा? उन्होंने जो ऐलान किया, उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर मुहर लगाई, उसका क्या होगा? क्या बीच का रास्ता निकलेगा या तनातनी की स्थिति रहेगी? तो देखिए, सीट बंटवारे में कई ऐसी सीटें हैं जिसमें तनातनी की स्थिति हो सकती है, जिसमें मामला बड़ा पेचीदा हो सकता है। आजीपीयू की तरह सीतामढ़ी सीट पर भी मामला फंस गया है, यहाँ भी मामला पेचीदा हो गया है। और हमने दो लोगों की बात की है, सुनील कुमार पिंटू और देवेश चंद्र ठाकुर। एक उम्मीदवार और हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार नहीं है, नेता हैं, उम्मीदवार ही समझ लीजिए। तैयारी उसी हिसाब से कर रहे हैं माधव आनंद। तो फिर उनकी उम्मीदवारी दावेदारी का क्या होगा? तो सीट एक है, एनडीए में ही 3 दावेदार हैं, तो एनडीए में भाई मामला फंस गया है। कमल खिलेगा कि तीर चलेगा? और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तो अभी सिंबल मिला नहीं है, चुनाव के वक्त मिलेगा। उनकी पार्टी का क्या सिंबल होगा, उस हिसाब से फिर बात हम करते हैं। तो कमल होगा कि तीर होगा, ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।